ये घटना आज से 70 वर्ष पहले की है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तभी एक आदमी मिला जो एक बंगले का केयरटेकर था। केयरटेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहे तो उसे साफ सुथरा करके ठहर सकते हैं। उन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था और अंधेरा घना होता जा रहा था। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि डाक बंगला जाएंगे और वो डाक बंगला पहुंच गए। एक कमरे को साफ सुथरा किया और ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूकें और राइफलों को दीवार में टिका दी और ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को खाया और सो गए। उनमें से एक जैन दादा को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए इधर उधर टहल रहे थे और फिर उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उसने देखा कि अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है। वह चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया और जैसे ही दूसरे लोग उठे तुरंत हाथ गायब हो गया। वो बहुत ही डर गया था। तभी यह सारी घटना उसने सबको सुनाया। तभी एक आदमी उन सभी में से बोलता है, अरे ये तुम्हारा भ्रम होगा या कोई सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में ऐसी ऐसी बातें कभी कभी हो जाती है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया और फिर सारे लोग सो गए। उसने भी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी करके शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। फिर थोड़ा टहल घूमकर वे लोग ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उन सभी के मन में ये सवाल उठा। जब खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर वे सभी खाना खाकर चुपचाप सो गए। जैन दादा को उस रात भी नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में ही सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खोली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच चुका है और खिड़की पर एक लड़की खड़ी होकर हंस रही है। वे फिर जोर से चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि अगर मैं चिल्लाता नहीं तो वो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग जल्दी से खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती हुई दिखाई पड़ी। उसकी पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ न कुछ चक्कर है। फिर उसी की बात करते हुए वे सभी लोग सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी करके शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे। वह मिल नहीं रहा है तो अब बस हिरन मारकर चले जाएंगे। फिर आदिवासियों ने पूछा कि आप लोग कहाँ ठहरे हैं? उन्होंने सबने बताया कि हम लोग सभी पुराने डाक बंगले में ठहरे हैं। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा, कब से ठहरे हो? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों से ठहरे हो और जीवित हो? सभी लोग बहुत डर गए और फिर डरते डरते यह पूछा, आपका क्या मतलब? तो फिर आदिवासी ने कहा, साहब वह भूत डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की भटकती आत्मा है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। तभी जैन दादा पूछते हैं, किसकी आत्मा है वह? तभी आदिवासी बोलता है, वह एक केयर टेकर की बेटी थी
एक बार केयरटेकर बहुत बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी दे रही थी। तभी उन सभी ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे जान से मार डाला। तभी से वो डाक बंगला वीरान हो गया है। अगर कोई भूला भटका उस डाक बंगले में ठहरता है तो उस लड़की की आत्मा उसे मार डालती है और इसलिए वो डाक बंगला आज भूतहा हो गया है। आप लोगों को भी मैं ये हिदायत देता हूँ कि आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। अगर आपको रुकने का विचार हो तो गांव में चले जाइए। फिर उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को फिर वह लड़की खिड़की के पास आ गई। वे लोग सभी डर से पूरा कांपने लगे। तभी उस लड़की आत्मा ने जो डाक बंगला में ठहरे थे उन पे आक्रमण कर दिया। बचते बचाते एक ने अपने जीसस का लॉकेट निकाला और उससे मारने लगे। तभी लड़की बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद जैन दादा को हिम्मत आई और उसे काबू करते करते पूछे, क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों हम लोगों को मारने पे तुली हो तुम? बताओ। इन लोगों को पता था कि इस लड़की की हत्या कैसे हुई। फिर भी पूछा ताकि पूरी बात क्या है पता चले। तब उस लड़की ने रोते हुए हर बात बताई कि कैसे वो पापी लोग आए, बंगले में ठहरा और मेरे साथ गलत किया और फिर गला घोंट कर मार डाला। जैन दादा बहुत इमोशनल और गुस्सा भी हो गए। फिर उन्होंने सबके बारे में पूछा कि कौन थे वो लोग, मुझे बताओ। उस लड़की ने सबके बारे में बताया। फिर जैन दादा ने एक बात पूछी, जब तुम मुझे मारने के लिए इतने लंबे हाथ से मेरा गर्दन दबा सकती हो तो उन लोगों को क्यों नहीं? ये सुन के वो लड़की आत्मा बोली। उसने कहा कि वो सारे दुष्ट पापी एक जादुई लॉकेट पहने हुए हैं जिस कारण मैं उसे मार नहीं सकती हूँ। हर रोज मैं उन सभी को मारने जाती हूँ लेकिन नहीं मार पाती हूँ। तभी जैन दादा कहते हैं, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। और 3 दिन बाद ही जैन दादा उन सभी पापी के गांव जाते हैं और उस घर में जाते हैं जहां ये सभी पापी रहते हैं। जैन दादा एक साधु के भेष में जाते हैं और ये सारी बात बहुत चालाकी से सभी को बताते हैं कि तुम किसी आत्मा से परेशान रहते हो। फिर अपनी बुद्धि से उन सभी का लॉकेट उतरवा देते हैं और जो उनके पास नकली लॉकेट रहती है वो उन सभी को दे देते हैं और कहते हैं, ये पहनो, इससे वो लड़की तुम्हारे सपनों में भी आना बंद हो जाएगी। और तभी वो सभी कुछ देर रुकते हैं और सोचते हैं, लेकिन अपना लॉकेट उतार देते हैं और जैन दादा का लॉकेट पहन लेते हैं। उसी रात वो लड़की आती है और उन सभी से चुन चुन के बदला लेती है। उन सभी को मौत के घाट उतार देती है और फिर अंत में बहुत रोती है और फिर जैन दादा को बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और इस तरह वो एक अच्छी आत्मा बन के भगवान के पास चली जाती है। अब वो डाक बंगला एकदम सही है और लोग बहुत अच्छे से आते हैं और रहते हैं और अपने घर को जाते हैं।